नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है ये 3 नंबर और 6 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है क्रिएटिविटी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी मीन्स एक्टिविटी इन द डायरेक्शन ऑफ गोल एंड विच इज़ अनयूजुअल, नोवल एंड यूजफुल। मीन्स अगर हम इसको सही से समझे तो किसी गोल की डायरेक्शन में सोचना और उसके बारे में गोल डायरेक्टेड है, मीन्स ये किसी गोल की डायरेक्शन में जा रही है, उसके डायरेक्शन में सोचना अनयूजुअल, नोवेल एंड यूजफुल। इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आइए बेसिक कंडीशन से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और क्रिएटिविटी को भी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक पर्सन है राम नाम से, वो बैठा है। अब उसको समझना है कि मैं क्रिएटिविटी कैसे यूज़ करूं, क्या है क्रिएटिविटी उसके लिए, उसको क्या करना चाहिए, वो है क्या क्रिएटिविटी उसके लिए। अब उसने सोचा सबसे पहले कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। राम ने बैठे बैठे सोचा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। मीन्स उसने सबसे पहले गोल डिसाइड किया, जहाँ से वो शुरुआत करेगा पॉइंट ए से और पहुँचेगा पॉइंट बी पे। मीन्स ये एक गोल डायरेक्शन है। दूसरी चीज़ अनयूजुअल है, ये रेगुलर नहीं होता। नोवल है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है। ये बैठे बैठे उसने सोचा और अनएक्सपेक्टेड मीन्स उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे ऐसा भी करना है। और यूज़फुल है, यूज़फुल इसलिए है कि उसका कोई पर्पस था, जो पर्पस इससे क्लियर होगा, ये बी पॉइंट पे जाएगा। अब हमने बेसिक समझ लिया है क्या है क्रिएटिविटी। गोल डायरेक्टेड थिंकिंग विच इज़ अनयूजुअल, नोवल एंड यूजफुल कंडीशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इट यूजेज इमेजिनेशंस, ये इमेजिनेटिव है, ये सारा सोच के तौर पे ही काम करता है, अपने दिमागी तौर पे। जैसे उसने सोचा ए टू बी पे मुझे जाना है, पॉइंट बी पर। ये पर्पजफुल है, ये आपने देखा कि उसने पहले डिसाइड किया कि मुझे इस डिस्टेंस को कवर करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। ये पर्पजफुल है। उसका जो बैठे बैठे उसने पहले जो आइडियाज़ सोचे थे, उन आइडियाज़ पर वो बार बार एक्शन लेता है और उसके पुराने आइडियाज़ के साथ भी उसका रिलेशन होता है। पहले वो सोच रहा था कि इसके पास यहाँ तक जाने के लिए मैं पैदल जाऊँगा। दूसरी कंडीशन में सोचा उसने मैं बाइक पे लिफ्ट मांग के भी जा सकता हूँ। तीसरी में उसने सोचा मैं कार से भी जा सकता हूँ लिफ्ट लेके। फोर्थ में उसने सोचा कि मैं पैदल किसी और को अपने साथ लेके जाऊँ तो हम बात करते हुए भी निकल जाएं। ये उसका एक क्रिएटिव पैटर्न था सोचने का। इट हैज़ ए वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। उसने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, उसका ऑब्जेक्टिव था इस गोल को पूरा करना, ए टू बी के लिए जाना। तो उसकी कुछ उसने वैल्यू डिसाइड करते हैं। इसमें इवैल्यूएशन करता है कि मेरे जो पहला का आइडिया है वो बेटर है या दूसरा आइडिया बेटर है। उसी के बेस पे डिसाइड वो करता है कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है। मीन्स इसमें ये इमेजिनेटिव वर्क है, पर्पजफुल वर्क है, साथ में अपने पुराने वर्क्स के साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही होगा, और साथ के साथ जो ऑब्जेक्टिव है उसकी डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगी। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेचर, 4 नेचर डिसाइड किए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। नोवेलिटी एंड यूजफुलनेस। नोवेलिटी मीन्स अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस एंड यूजफुलनेस अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है लेकिन वो यूज़फुल है क्योंकि उसने कुछ डिसाइड किया है किसी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो आप ये समझिए यूज़फुल है क्योंकि उसको वहाँ जाना है। अनएक्सपेक्टेड है, ये उसने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यही रास्ता है जाने का। वो 3 अलग अलग तरीके से जा सकता है। रिजेक्ट्स प्रीवियस आइडियाज़। उसने पहले आइडियाज़ बाइक से प्लान किया, पैदल प्लान किया, कार प्लान किया, एज ए फ्रेंड के तौर पे किया। फिर उसमें वो इवैल्यूएशन करता है कि मुझे किस प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा बेटर होगा। मीन्स वो अपने पुराने वर्क के साथ रिलेट करके और
एक बेटर अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है। रिक्वायर इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस। क्रिएटिविटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो सकता है आपके लिए, वो भी तब केवल जब आप उस पर परसिस्टेंट तौर पे काम करते रहें। इसके लिए परसिस्टेंस, किसी भी काम को परसिस्टेंटली करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो आपके पास कम से कम 5 साल का प्लान होना चाहिए। 5 साल का प्लान, आप जो पर्सन एक दिन भी अपने 1 डे को गोल अचीव नहीं कर सकता, वो 5 साल के गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसे एक बहुत ज़्यादा डीप मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेस पे ही वो क्रिएटिव होकर अपने साथ आने वाले डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करके, क्रिएटिवली सोच के, न्यू आइडियाज़ पे काम करके अपने गोल तक अचीव करता है। और जो लास्ट है वो है कि अपने जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्क हैं उन सभी को ऑर्गेनाइज करके एक डिफरेंट पैटर्न में काम करना। जैसे कि उसने बैठे बैठे सोचा कि मुझे वहाँ जाना है, तो उसका पैटर्न ये था कि उसके पास कुछ था ही नहीं, उसने प्लान ही नहीं किया कि मुझे क्या करना है। उसके बेसिस पे फिर उसने अपने पैटर्न बनाई, बाइक पैटर्न में यूज़ किया, कार को पैटर्न में यूज़ किया और पैदल को पैटर्न में यूज़ किया, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम कंटिन्यू इस पे कम से कम 1 से 1 वीक कंटिन्यू इसी पे काम करेंगे। इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं सभी चीज़ों से हम अवगत होंगे डे बाय डे। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।